बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर खबरें निकल कर आई है, कुछ ऑर्डर विंस भी है जिसके दम पर भी कई स्टॉक्स फोकस में होंगे। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत हम गोल्ड लोन कंपनी से करेंगे। सोर्सेज के अनुसार जो कंपनीज गोल्ड लोन देती है उनसे आरबीआई गोल्ड लोन प्रोसेस को स्ट्रिक्ट करने की मांग करने वाली है। आरबीआई चाहती है कि ये जो कंपनीज है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करें। इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट शेयर किए फरवरी के लिए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो अंडर रिटर्न होता है वो कुछ 1219 करोड़ का बताया गया है। तो बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का देखें तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो है वो 1080 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया है फेब महीने के लिए। इसके अलावा कल्पतरू प्रोजेक्ट भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपनी जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है वहां से उनको एक ऑर्डर मिला है कुछ 2300 करोड़ का, जिसके चलते यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। ब्रिगेड एंटरप्राइज भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने ब्रिगेड एलटीएस लॉन्च किया है चेन्नई में। ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल देखे तो यहाँ पे 1700 करोड़ का बताया गया है। बीईएल भी फोकस में है क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिला है करीबन 577 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है ये मेनली एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट, एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन और डॉपलर वेदर रेडार जैसे चीज़ों के लिए मिला गया है। इसके अलावा आइरिस लाइफ साइंस भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने अपनी जो होल्डिंग होती है वो अपनी होली ओन सब्सिडरी में वापस ट्रांसफर कर दी है, जिसके चलते हम यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल कंसिडरेशन है ये कुछ 869 करोड़ का बताया गया है, 861 करोड़ का बताया गया है। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपना जो पूरा स्टेक होता है कुछ 26% का था जिंदाल कोक में, उसे वापस दे दिया है बायबैक के ऑफर में, और इसके चलते हम यहाँ देख रहे हैं कि कंपनी को लगभग 194 करोड़ मिल गया है। आखिर में बायोकॉन की भी बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कंपनी की जो एक सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स वो और सीवीसा इनकॉर्पोरेशन ने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके चलते हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो फोकस है जो इंसुलिन है एस्पार्ट उससे यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा फैलाया जाए, ज़्यादा एक्सेस किया जाए, इसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है। तो ये कुछ खबर है जो आज फोकस में रह सकते हैं। नए करार के चलते बायोकॉन, इसके अलावा कुछ ऑर्डर विंस आए हैं जिसके चलते बीईएल 580 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1700 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वही बजाज फिनसर्व के बिजनेस अपडेट्स, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन टैरिफ वॉर के बीच भारत में टेस्ला अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। टेस्ला की एंट्री और उसकी महंगी कारों को भारत में कितना रिस्पांस मिलेगा, ऐसी तमाम बातों पर डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं कैसी डिटेल्स है आपके पास और टेस्ला की एंट्री कब तक भारतीय बाजारों में हो सकती है? भारत में टेस्ला का आना ऐसे वक्त पे आया है जब दोनों तरफ भारत और अमेरिका में एक ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेड वॉर की बात नहीं तो ये कुछ अमेरिका की तरफ से ही हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की है उन देशों पे टैरिफ लगाने की जहां से उसके टैरिफ बहुत ज़्यादा है, ऐसा उनका कहना है। तो इस वक्त टेस्ला भारत में आ रहा है और जब इलॉन मस्क उसके जो ओनर हैं वो अब बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है अमेरिका में, तो बहुत ही सही टाइम पे लग रहा है कि ये आ रहा है। भारत ने पिछले साल एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी जिसके अंतर्गत कुछ मिलियन डॉलर का निवेश करने पर आपके लिए लगभग 8000 गाड़ियों का जो आयात है देश में काफ़ी कम ड्यूटी पर होता है। इसका फ़ायदा टेस्ला उठा सकती है। फिलहाल टेस्ला के तो शोरूम खुल रहे हैं, टेस्ला की हायरिंग शुरू हो रही है, पर टेस्ला और ग्लोबल ट्रेड वॉर दोनों जुड़े हैं भारत और अमेरिका के बीच, क्योंकि टेस्ला का भारत में आना एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि भारत आसान देश है जब किसी को आना हो, किसी को अपनी गाड़ियों के शोरूम खोलने हो, एक गाड़ी आयात करनी हो। और ये भी दिखाता है कि भारत की जो ग्रोथ है वो काफ़ी आकर्षित कर रही है बड़ी कंपनियों को जैसे कि टेस्ला। पर एक तरफ जहाँ पे ट्रेड वॉर की भी बात चल रही है, ट्रंप चाहते हैं कि भारत से जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो, उसके चलते टेस्ला का आना एक बड़ी बात माना जा रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है, लॉन्च कुछ जो शोरूम का है अगले कुछ महीनों में होने वाला है, पर अगले कुछ महीनों में ये भी देखना होगा कि भारत की कुल जो ट्रेड की स्थिति है वो कैसे यूएस के मुकाबले स्थिर रहती है या बदलती है। बिल्कुल, इंडियन ऑटो सेक्टर में टेस्ला की एंट्री के चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है और इसी के चलते ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में तनाव भी दिखा है।